ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई हमने आज की जो वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो हम बात करने जा रहे हैं 2D एरे की। अच्छा, 2D एरे ये बेसिकली ओ लेवल्स के अंदर पहले टॉपिक नहीं था बेटा। ठीक है, ये टॉपिक अभी आया है। और इस टॉपिक को ऐड करने के बाद इन्होंने 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि वो भी हमने क्या करना है, वो भी हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। लेकिन ये कि इसी सीक्वेंस के ऊपर हमने करना है। तो ये जो आप वीडियो सीरीज देख रहे हैं 2D एरे की, इस 2D एरे की वीडियो सीरीज को आपने सीक्वेंस में कंटिन्यू करना है। और इसके अंदर हम वन बाय वन चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको बताऊंगा 2D एरे क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप से कैसे होता है, वाइल लूप से कैसे होगा, एंड रिपीट से कैसे होगा। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि 2D एरे के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टोटलिंग और काउंटिंग अगर हमने करनी है तो कैसे हम 2D एरे के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो देन फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे। सही है इंशाल्लाह। तो ये इस तरीके से हम सीक्वेंस को लेके चलेंगे। सबसे पहले बेटा जो आपने हेडिंग डाली है वो 2D एरे की है। ठीक है, 2D एरे का जो कॉन्सेप्ट है, वो 2D एरे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डाटा को हम जो स्टोर कर रहे होते हैं वो टेबुलर फॉर्म में कर रहे होते हैं। यानी आप ये आसान अल्फाज में कह सकते हो कि डाटा जो है, मतलब ये सिर्फ एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप उसे विजुअलाइज कर लें, वरना स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि 2D एरे है क्या। जैसे आपने 1D एरे के अंदर बात की थी, तो 1D एरे बेटा क्या होता है कि ये सीक्वेंस में एक लिस्ट में डाटा सेव कर रहा होता है वन बाय वन। जबकि अगर मैं 2D एरे की बात करूँ, तो 2D एरे जो होता है वो कंपैरेटिवली इसमें दो एड्रेसेस आ जाते हैं, और हम जो है वो उसके अंदर टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। तो आप इसके साथ एक पॉइंट तो ये मेंशन कर सकते हैं कि डाटा इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है बेटा, तो डाटा जो हम स्टोर कर रहे होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर कर रहे होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं 2D एरे को टेबल्स के अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने इसके अंदर ये बात करनी है कि जो 2D एरे की जब हम बात करते हैं बेटा, तो 2D एरे जो होता है वो हमारे पास 2 डायमेंशन है, तो ये नेस्टेड लूप के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जो 1D एरे होता है वो सिंगल लूप के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और जो 2D एरे होता है, 2D एरे इज यूज्ड विद 2D एरे इज यूज्ड विद नेस्टेड लूप। ठीक है बेटा, तो 2D एरे जो होता है वो किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, नेस्टेड लूप के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेस्टेड लूप क्या है, नेस्टेड लूप ये होता है कि अ लूप विद इन अ लूप। दो लूप आप यूज करते हैं और एक लूप के अंदर बेटा दूसरा लूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है, इसलिए हम इसे नेस्टेड लूप कहते हैं। तो मैं आसान अल्फाज में लिख देता हूँ, अ लूप विद इन अ लूप, अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप हम चलाते हैं तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, नेस्टेड लूप का नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, होपफुली यहाँ तक जो है वो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जो है वो बात करेंगे कि अगर मैं 2D एरे के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं तो वो कैसे टेबल बन रहा होता है, किस तरह से जो है ना वो चीज़ें हो रही होती हैं। इसके ऊपर ज़रा जल्दी से जो है वो बात कर लेते हैं। ओके, अब ज़रा देखें, ये आपके सामने मैंने क्या बना लिया है, एक टेबल बना लिया है। अज्यूम कर लें कि ये जो टेबल है इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करने जा रहे हैं, और ये 2D एरे हम बनाने जा रहे हैं। अभी तक जो हम 1D एरे की बात कर रहे थे, यू नो के मैंने एग्जांपल आपको हमेशा ये इस तरह से दी थी, अगर आपको याद हो। यस, जब हम लीनियर सर्च डिस्कस कर रहे थे, ये पुरानी वीडियोस में है। प्लस मैंने जब ये 1D एरे पढ़ाया था, यू रिमेम्बर कि मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी बेटा, कि डाटा जो है वो लिस्ट की फॉर्म में सेव हो रहा था। ठीक है, अब जो है वो एक सिंगल लिस्ट नहीं है, इसलिए उसको 1 डायमेंशनल एरे बोला जाता है। यहाँ पर जब हम डाटा स्टोर कर रहे हैं बेटा, ये 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि डाटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो रहा है। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीजें होंगी, दो चीजें इसके अंदर हमारे पास मौजूद होंगी। एक आप कह सकते हो रोज, और एक आप क्या कह सकते हो, कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गए, ये सारे के सारे 1 और 2 और 3, ये सारे के सारे बेटा कहलाएंगे कॉलम्स। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास ये 1 2 3 और 4, ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये हमारे पास कहलाएंगे रोज। सही है, तो हमारे पास रोज और क्या है बेटा, कॉलम्स हैं। ठीक, तो अब जरा देखें, अगर मुझे डाटा को स्टोर करना है इस पोजीशन के ऊपर, तो रो नंबर भी मुझे बताना पड़ेगा और कॉलम नंबर भी बताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अब मैं कैसे वन अगर बात कर रहा हूँ, तो वन तो रो भी और वन कॉलम भी है। ठीक है, तो हम वन, अच्छा वन अगर मैं चले कह देता हूँ कॉलम में स्टोर कर रहे हैं, तो वन कॉलम के अंदर तो 3 रोज आ रही हैं, 4 रोज आ रही हैं, सॉरी। तो अब हमें किस लोकेशन के ऊपर एग्जैक्टली डाटा स्टोर करना है, किस रो के अंदर और किस कॉलम के अंदर। तो जब भी हम डाटा की बात कर रहे होते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर, सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो 2D एरे का कहलाता है। एक बात, दूसरी बात ये बेटा
कि यहाँ पर हम जब डाटा स्टोर करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 लूप इस्तेमाल करने होते हैं, सही है। तो अब इसकी स्ट्रेटेजी कैसे होती है पहले तो मैं आपको डिफाइन करने का बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम 2D एरे में डाटा यानी लूप चलाते हैं, वो लूप देखें सेम ही प्रोसेस लगता है। अभी आपका क्योंकि ओ लेवल्स है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा कि सर ये जो है वो कैसे सवाल आएगा, किस तरह आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोलेगा कि 2D 1D एरे से 2D एरे में, या 2D एरे का सवाल वो आपको फॉर लूप से दे देगा, वो उसे बोलेगा वाइल से कन्वर्ट कर दें, या वो आपसे कहेगा कि रिपीट में कन्वर्ट कर दें। तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको इसका सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए कि जब हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं बेटा, तो वो सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है डाटा को स्टोर करने का, सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन करूंगा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, 2D एरे को। तो अगर मैं सबसे पहले डिक्लेरेशन की अगर बात करूं, सो डिक्लेरेशन में क्या होता है बेटा, यू विल राइट डिक्लेयर, उसके बाद चले मैं इसको नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। ये हो गया एरे का नाम। फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा बेटा, मुझे लिखना होगा एरे, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी क्या दे दूंगा, 1 से लेकर, अब पहले जो है ना वो हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। और उसके बाद कॉलम्स कितने बेटा, यहाँ पे आप देख के आपको अंदाजा हो रहा है 3, तो ये 3 कॉलम्स हो गए, ओके। और उसके बाद आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, उसकी डाटा टाइप लिख देंगे। आप अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे हम जो है वो इंटीजर में डाटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पॉइंट जो है ना बड़ा आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये किस तरह से काम कर रही है। ये क्या हो गया बेटा, रिकॉर्ड, ये हो गया आपका डाटा टाइप का नाम, इट इज द नेम ऑफ डाटा टाइप। उसके बाद ये जो एरे है ये कीवर्ड है। और फिर आपके पास ये दोनों चीजें बेटा क्या हो गई, रेंज हो गई हैं। फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है ये बता रहा है नंबर ऑफ रोज, और सेकंड जो बता रहा है बेटा वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डाटा टाइप आ जाएगी, यानी एरे की डाटा टाइप आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जगह किस चीज की होती है बेटा, डाटा टाइप की होती है। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन दी एरे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गई ये बात, अगर आप यहाँ तक मेरी बात को समझ रहे हैं, सो इट इज़ वेरी गुड के पॉइंट के आपको चीज़ें जो है वो यहाँ तक क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मुझे डाटा सेव करना है या डाटा आउटपुट करना है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली ये एरे होते क्या है, यू शुड नो कि ये एरे जो होते हैं बेटा ये कहलाते हैं डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको हम क्या नाम दे देते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब ये डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ये डाटा इनपुट कैसे करेंगे और कैसे आउटपुट करेंगे, इसको भी समझना जरूरी है। अब इसका पहले आपने समझना है ऑर्डर। ऑर्डर इसका क्या होता है बेटा, ऑर्डर इसका ये होता है कि जब भी मैं डाटा स्टोर करूंगा इसके अंदर, तो पहले मैं इस पोजीशन पे डाटा सेव करूंगा, फिर मैं इस पोजीशन पे, और फिर मैं इस पोजीशन पे। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्टली इसी तरह से ही होता है, ठीक है। कुछ केसेस में चेंज होता है बट वो फिलहाल वो एएस लेवल पे ही होगा, अभी ओ में नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो पोजीशन हो गई बेटा, यहाँ पे आप कॉलम और रो की तादाद देखें 1 1 है, पॉइंट या पोजीशंस कह लीजिए। ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर रो वही है, कॉलम क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर रो वही है और कॉलम क्या हो गया, चेंज हो गया, 3। फिर इसी तरीके से आपके पास क्या होगा बेटा, रो चेंज हो गई और कॉलम 1 रहा। फिर रो 2 है, कॉलम 2 रहा। रो 2 है और कॉलम 3 हो गया। तो आपने करना ही होगा कि पहले आपने रो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद सारे कॉलम्स में डाटा सेव फिल करना होगा, ठीक है। मेरी मेरी बात समझ आ रही है, ये आपने बात बात ध्यान से सुननी भी है बात को, और समझनी भी है। अगर आपको यही नहीं समझ आएगा ना तो आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो आपको पहले ये पॉइंट बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आप यू हैव टू सिलेक्ट वन रॉ एंड देन you have to add data in different columns, okay. Then you have to select second row and then you have to add data in different rows, okay. फिर उसमें जो हम पॉइंट लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि डाटा इनपुट कैसे होता है। तो बेटा आप उसके लिए यहाँ पे क्या करते हो, उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है इनपुट। इनपुट कैसे होगा, तो आप उसके लिए डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है वो लूप यूज कर रहे होते हैं, और 2 लूप यूज करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि पहला वाला जो लूप होगा वो रो पे, यानी पहले हमने क्या सिलेक्ट करनी है बेटा, रो सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद हमने कॉलम सिलेक्ट करना है। तो आप इस वेरिएबल को नाम ही रो देते हैं आप। और रो का साइज कितना है बेटा, 1 से 4, तो ये चलेगा 1 to 4, ओके। फिर उसके बाद आप फॉर लिखें, और ये आ गया आपका कॉलम, और इसके अंदर आपने रेंज क्या देनी है, 1 to 3। और उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इनपुट ले लेना। इनपुट में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे इनपुट में आपने डेफिनेटली एरे का नाम लिखना है, रिकॉर्ड। और उसके बाद आपको कॉलम की पोजीशन बतानी है।
तो यहाँ पर आप क्या बता देंगे बेटा, रो, और उसके बाद आपने क्या बता देना है, कॉलम। ओके, और उसके बाद आपने यहाँ क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे लिख दिया आपने नेक्स्ट, और उसके बाद भी आपने यहाँ क्या लिख दिया, नेक्स्ट लिख दिया। अब जरा सुनिएगा बेटा, अब ये पॉइंट समझने वाला है। अज्यूम कर लें कि यूजर जो वैल्यूज दे रहा है रिकॉर्ड के अंदर, वो दे रहा है 4, 7, 9, 3, 1, 0, 5, 6। ठीक है, ये रैंडम वैल्यूज मैंने यहाँ कंसीडर कर ली। अब जब ये लूप चलेगा बेटा यहाँ से, तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और कॉलम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, और फिर हम यहाँ पे आएंगे रिकॉर्ड डाटा टाइप में। तो रो क्या हो गई बेटा, 1, और कॉलम क्या हो गया, 1। तो डाटा जो होगा वो इनपुट होके किस पोजीशन पे जाएगा, वो जाएगा रो की, रिकॉर्ड की 1, 1 पोजीशन के ऊपर। 1, 1 पोजीशन का मतलब ये कि इस पोजीशन पे डाटा जाएगा। तो अभी क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि डाटा यूजर दे रहा है इस तरह से, तो 4 कंसीडर कर रहे हैं। तो 4 कहाँ सेव हो गया बेटा, यहाँ सेव हो गया। ओके, अच्छा, फिर होता क्या है कि नेस्टेड लूप के अंदर जब आप इनर लूप स्टार्ट करते हो ना बेटा, तो इनर लूप जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता वो आउटर पे नहीं आता। इट मीन्स कि जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो यही बता रहा कि रॉ 1 सेलेक्ट हो गई, अभी सारे के सारे कॉलम्स में डाटा सेव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉ 1 ही रहेगी। अब जब लूप दोबारा यहाँ से चलेगा, तो अब कॉलम क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम जो है वो 2 हो जाएगा। तो डाटा हमारा जो है वो किस जगह पे जाएगा, तो यूजर 7 जो अगर इनपुट करेगा तो वो इस पोजीशन पे जाएगा, रो 1, और कॉलम क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ओके, फिर इंटरनल लूप दोबारा चलेगा। अब यूजर ने लेट सपोज 9 एंटर कर दिया, तो ये किस पोजीशन पे जाएगा, कॉलम की 3rd पोजीशन पे जाएगा, विच इज दैट्स पोजीशन। ठीक है, अच्छा, फिर जो है वो आउटर लूप पे आया। आउटर लूप पे जब आया, तो आउटर लूप पे आने के बाद रो की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो अब आपने यार रो की वैल्यू क्या कर ली, 2 सिलेक्ट कर ली। ठीक है, और कॉलम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब रो क्या हो गई बेटा, 2 चलती रहेगी, और कॉलम जो है वो 1। अब मिसाल के तौर पे यूजर ने यहाँ 3 दिया है, तो यहाँ 3 सेव हो गया। फिर यूजर ने 1 दिया है बेटा, तो यहाँ 1 सेव हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ 0 चला गया। तो सारी की सारी कॉलम्स की वैल्यूज के अंदर यहाँ वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। ओके, और फिर इसी तरीके से अगर फर्दर चलेगा तो दोबारा से लूप चलेगा। तो अब आपने रो क्या करनी है, 3 हो जानी है। ठीक है, और 3rd पोजीशन के ऊपर यहाँ पे डाटा जाएगा, फिर यहाँ पे डाटा जाएगा, और फिर यहाँ पे डाटा जाएगा। और फिर दोबारा से लूप चलेगा, और लूप चलने के बाद ये वाली वैल्यू में डाटा जाएगा, ये वाली वैल्यू में जाएगा, और ये वाली वैल्यूज में जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे पास जो होता है डाटा इस तरीके से इनपुट होता है कि आपने पहले एक रो को सिलेक्ट करना है बेटा, और उसके बाद आपने कॉलम्स को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो आप रो को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो कॉलम्स को बेटा चेंज कर रहे होंगे। ठीक, और इसी तरीके से आप प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे सारे के सारे वैल्यूज को इनपुट करने के लिए। अब अगेन आउटपुट करना है, तो आउटपुट करने में कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने पूरा कोड वैसे ही रखना है। बस आपने चेंज क्या करना होगा, आप चेंज ये करेंगे बेटा कि आप यहाँ पे फॉर भी ऐसे ही रहेगा, इसमें रो भी ऐसी रहेगी बेटा, 1, 2, 4, फॉर कॉलम 1, 2, 3। और उसके बाद बेटा आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इनपुट रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, रो, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, कॉलम। सॉरी, इनपुट की जगह आप यहाँ क्या लिख देंगे, बस आउटपुट कर देंगे, या फिर आप प्रिंट लिख दें। ठीक है, और आपने यही प्रोसेस आपने क्या रखना है बेटा, कंटिन्यू रखना है। एंड देन यू विल राइट प्रिंट प्रिंट, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा, और आप जो है वो पूरा कोड आउटपुट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गई बेटा बात। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है तो दैट इज़ वेरी एक्सेलेंट पॉइंट, कि अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से जो है ना वो डाटा आउटपुट हो रहा होगा या इनपुट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो बात करेंगे कि इसी कोड को अगर हम वाइल और रिपीट से कन्वर्ट करें, क्योंकि देखें जो पुराने सिलेबस में अगर आप देखें सो यू विल फाइंड कि उन्होंने ज़्यादातर जो एरे के सवाल दिए हैं उसमें मैक्सिमम उन्होंने यही बात बोली है कि आपको उन्होंने जो है ना वो 1D एरे का जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1D एरे था पहले वाले सिलेबस में,
तो उसमें ये करता था कि वो फॉर लूप से करके दे दिया करता था और आपसे बोलता था कि ये बता दें इसका पर्पस क्या है, या वो ये पूछ लिया करता था कि ये बता दीजिए कि इसका वाइल लूप में कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तक यही आया है। और बाकी फ्लो चार्ट में एक सवाल आया है जिसके अंदर उन्होंने सॉर्टिंग करने को कहा है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। सो होपफुली यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। अब मैं आपको इसकी कन्वर्जन सिखा देता हूँ कि अगर हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से होती है। कन्वर्जन मीन्स कि फॉर लूप से अगर मैं वाइल लूप में जा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो 2D एरे के ऊपर आप टोटलिंग या काउंटिंग अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। दैट इज मोर 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जब तक 2D एरे नहीं आता होगा आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, सो 2D एरे को ज़रा जल्दी से कवर करते हैं। तो 2D एरे अगर हम बनाते हैं 2D एरे, और फिर यहाँ पे आप लिख लें वाइल लूप, वाइल डू एंड वाइल। ओके, तो अब अगर हम बेटा बात कर रहे हैं वाइल लूप से, तो वाइल लूप के अंदर आपने देखें अगेन कॉलम रोज तो वही रहेंगी। ठीक है, बस आपने करना क्या होता है यहाँ पे आपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होता है। सो रो को आप या तो 0 कह दें या 1 से स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, और कॉलम की 1 पोजीशन दे दें। ठीक है, अब जो है वो एक आउटर लूप बनेगा आपका। ठीक है, वाइल और रो जो है वो जब तक चलती रहेगी जब तक वो बराबर नहीं हो जाती किसके बेटा, 4 के। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, वाइल लिखेंगे और कॉलम लेसर देन इज इक्वल टू 3, ऐसे ही है। यही रेंज है हमारे पास, 4 और 3, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देंगे डू, और उसके बाद आपने क्या कर लिया, इनपुट। इनपुट करने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख दिया है एरे का नाम विच इज रिकॉर्ड ओवर है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो है वो रो लिखनी है और उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम लिख देंगे। अगेन ये चीज़ें ये देखें, प्रैक्टिस से पढ़ के, वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें। अराउंड 28 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और उसमें सारा कंप्लीट सूडो कोड कवर किया गया है। और होपफुली अगर आप उसे सीक्वेंस में समझ के देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, प्लस अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने कॉलम को अपडेट करना होता है। तो कॉल इज इक्वल टू कॉल प्लस 1, और उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंड वाइल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास रो अपडेट होगी। सो रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, एंड वाइल आ जाएगा। गॉट इट बेटा। तो ये इनपुट के लिए भी यही होगा, और अगर इसकी जगह आउटपुट है तो यहाँ पे आपने प्रिंट इनपुट की जगह क्या लिख दिया बेटा, आउटपुट लिख दिया, दैट्स इट। बाकी इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हो रही है। फिर आगे बात को जरा लेके चलें तो हम लोग जल्दी से टाइम जाया किए बगैर, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ हम लोग 2D एरे क्या रिपीट अंटिल भी पढ़ लें मीटिंग एंड होने से पहले। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसके कुछ क्वेश्चंस की, कि अगर इसके अंदर टोटलिंग हमने करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पर भी अगेन देखें इसमें भी वही सिमिलैरिटी है। ये लाइन ऐसी ही रहेगी सेम, बस इसको आपने क्या करना है, रिपीट को चेंज, वाइल से वाइल को रिपीट से चेंज करना है और इसको भी। ठीक है, और यहाँ पर एंड वाइल की जगह इसकी एंड वाइल की कंडीशन आ जाएगी, अंटिल की कंडीशन, और एंड वाइल पे दूसरे वाले एंड वाइल पे भी दूसरे रिपीट की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 लाइनों को आपने क्या करना है, चेंज करना है। बाकी सारी की सारी लाइन सेम रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने रो, यहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं, यहाँ पे बेटा मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यूएस सीन के हमने यहाँ पे ज्यादातर जो है वो रॉ को 0 से स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आपने अंटिल में >4 करना होगा, क्योंकि रिपीट एक टाइम ज्यादा आपको लगता है काउंटिंग, क्योंकि वो बाद में अपडेट भी करता है और लास्ट में एंड होता है और ट्रू पे एंड होता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए आपको कंडीशन लगती है कि एक ज्यादा चलती है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू राइट रिपीट। फिर उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पे क्या लिखना है, रिपीट। उसके बाद बेटा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट,
ठीक है, या अगर आउटपुट करना है, चले मैं इसको इसको जो है वो आउटपुट से लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, आउटपुट, और आउटपुट पे जाके आपने क्या लिखना है, आउटपुट पे जाके आपने यहाँ लिख देना है, जैसे मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड, और उसके बाद आपने यहाँ लिख दिया रो, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, कॉलम। और अब यहाँ पे क्योंकि डेफिनेटली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पहले अपडेट किसको होना है, रो वैसी ही रहेगी, कॉलम चेंज होगा, तो हमने यहाँ क्या करना है, कॉलम को +1 करना है। ठीक है, तो कॉलम इज इक्वल टू कॉलम +1, और उसके बाद हमने क्या कर दिया बेटा, अंटिल कॉलम बराबर किसके आ गया, 4 के आ गया। ठीक, और फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर हमने जब इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आउटर लूप पे आके बेटा हमने रो को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। सो रो इज इक्वल टू रो +1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, अंटिल रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ओके, तो बस ये चीजें हैं जो आपने जो है ना वो पक्की करनी है अपनी, ताकि आपको जो है वो हर चीज आती हो प्रॉपर। तो ये जो है बेटा, ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है आउटर लूप। ठीक है जी, आउटर लूप जो है वो याद रखें किसके लिए होता है, इट इज फॉर रोज। ठीक है, और ये जो है बेटा वो कहलाता है इनर लूप। इनर लूप जो होता है बेटा वो किसके लिए होता है, फॉर कॉलम्स। सही है, बाकी अंदर की जो चीजें होती हैं उसमें इतना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो आपको ये अगर चीजें क्लियर है इंशाल्लाह, सो होपफुली जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की, कि अगर इसके सवाल आपको दिया जाए तो कैसे दिया जा सकता है, और टोटलिंग अगर हमने करनी हो 2D एरे के साथ, सो हाउ वी डू इट। ठीक है बेटा, चले जी। अच्छा, एक चीज यहाँ मैंने देखी अभी, पता नहीं शायद ये मिट गई है, इक्वल्स टू है, ठीक है, कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। चले बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।